अब से ये जगह तुम्हारी है। मेरी है मतलब? तुम्हारी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सारी जिंदगी उस एक हवेली में ही गुजार दो। तुम्हें याद है उस रात तुमने शादुल हवेली के बाहर क्या कहा था मुझसे? तुमने कहा कि अब मेरे सामने पुरानी रियान नहीं खड़ी। अब चाहे पुरानी रियान हो या नई वाली, दोनों से बहुत प्यार करता हूं मैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा मेरी जान, ना ही मैं होने दूंगा। मीरान, मैं जानता हूं तुम्हें ऐसी कुदरती जगह बहुत पसंद है रियान, और ये जगह अब तुम्हारी है, तुम और तुम्हारे नाम की तरह। रियान एक ऐसा फूल जो अपने लिए पानी खुद तलाश कर लेता है और फिर हजारों रंग निखर कर सामने आ जाते हैं। और मैं इस फूल को चार दीवारी में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जड़ों को मजबूत और पानी को खुद तलाश करो। तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम चाहो तो पत्थर को भी गुलाब के फूल में बदल सकती हो, सूखी हुई शाख में जान डाल सकती हो। और मुझे लगा कि ऑलिव ट्रीज का ये बाग तुम्हारे नाम कर दूं, ताकि तुम अपनी मोहब्बत से इस जगह को हम दोनों के लिए जन्नत बना दो, हमेशा के लिए। रियान, बहुत जल्द अपना एक घर बनाएंगे हम यहां, और वीकेंड्स पर आया करेंगे। इस बाग में अनगिनत ऑलिव ट्रीज के साए तले हमारे बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे और हम उन्हें देखेंगे, यहां तक कि हमारे बच्चों के बच्चे भी, और फिर उनके बच्चे, आने वाली कई नस्लों तक हम दोनों की निशानी जिंदा रहेगी, हम दोनों जिंदा रहेंगे। इस जगह को मैं अपने बच्चों के लिए खूबसूरत बना दूंगी, और हम दोनों के लिए भी। मैं यहाँ मौजूद दरख्तों से बातें किया करूंगी, हर दरख्त से, यहाँ के हर एक दरख्त को मैं खुद अपने दिल से पाल के बड़ा करूंगी। मीरान, तुमने तो आज मेरे दामन में पूरी दुनिया की खुशियां भर दी हैं। सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए। देखो, मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूं, सब कुछ, यकीन करो रियान। मावी को भी यहीं ले आए तुम? हाँ, मैंने सोचा इसे भी यहां ले आता हूं, फिर हम दोनों मिलकर शर्त लगाएंगे। ठीक है। बदले में? मतलब? तीन गाने, एक डिनर, 2 पिकनिक्स, और इसी बाग के ऑलिव से भरी एक अदद टोकरी, और तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे खुशी से भरे कह कहे और मजे मजे की बातें। ठीक है? ठीक है, मंजूर है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहती थी वो मिल गया, तो चलो शर्त पूरी करते हैं।
चाय बनाई है, वो भी तुम्हारे लिए। हाथ जल गया मेरा। रख दो यही रख दो। हाथ कहीं ज्यादा तो नहीं जल गया? नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मेरा हाथ ज्यादा नहीं जला। तुम रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं दिलशा, रहने दो, मुझे चाय नहीं पीनी। पहले तुम मुझे ये बताओ हुआ क्या? क्या बताऊँ, सब कुछ तो जानती हो। सब वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। देखो दिलशा, कम से कम खिजर को तो बताओ नसू ने तुम्हारी मदद नहीं की। हो सकता है वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाए। नामुमकिन, ऐसा ना हो उसके लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए। असलान भी खानदान से डर लगता है कहीं खिजर को नुकसान न पहुंचा दे। अच्छा तो फिर क्या करोगी तुम? मैं नहीं जानती आलिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं मुझसे, कुछ नहीं जानती मैं मोहम्मद असलान बे को तो जानती भी नहीं। वो लोग 3 बार हाथ मांगने आए हैं, अम्मी 3 बार इनकार कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अजीजा साहिबा। तो फिर क्या हुआ? अजीजा साहिबा चाहती क्या है? अम्मी को धमकी दी है, उनका बेटा मुझे पसंद करता है, इसलिए वो रिश्ता यहीं करना चाहती है। क्या वो पागल हो गए हैं? जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं तुम्हारी? आलिया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है मुझे। और क्या? बताओ दिलशा, बात क्या है? अजीजा साहिबा से मिलने गई थी, उन्हें सब कुछ बताया मैंने। क्या दिलशा, ये क्या किया तुमने? अजीजा साहिबा से मिलने गई थी, उन्हें सब कुछ बताया मैंने। तुमने कहा सब कुछ बता दिया। क्या सब कुछ? मीरान के बारे में? दिलशा, ये क्या किया तुमने? खामोश, कहीं अम्मी ना सुन ले। तो बताओ उन्होंने क्या कहा? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत डर रही हूँ आलिया मैं, वो औरत कहीं कुछ कर न दे। क्या हुआ बेटी, तुम चिल्ला क्यों रही थी? नहीं कुछ नहीं शुक्रान आंटी, हम तो बस गाना सुन रहे थे। अरे दिलशा, शायद मुझसे कोई गलत बटन दब गया। Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken, unutama beni, unutama beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken, unutama beni, unutama beni. कैसे हो खिजर? जब से तुम आर्मी में गए हो मैं ये कैसेट सुनती हूँ, लगता है जैसे कि तुम पास ही हो। तुम्हारा साथ क्यों ना दे सका दिलशा? काश मैं। यकीन करो तुम मेरे पास ही हो। सच तो यह है कि मैं तुम्हें खत लिखना चाहती थी, तुम्हें सब बता देना चाहती थी, लेकिन इरादा बदल दिया। सोचा अपनी आवाज में सुना दो। तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी ना दिलशा? खिजर, तुम बाबा बनने वाले हो। क्या हमारी कोई औलाद भी थी? बेटा है या बेटी ये नहीं जानती, लेकिन यकीन करो मेरा दिल कहता है कि हमारा बेटा ही होगा। मीरान? नाम तो मीरान रखूंगी, और अगर बेटी हुई तो उसका नाम तुम रखना। मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सका दिलशा? क्यों नहीं कर सका? काश मुझे पता होता कि अल्लाह हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहा है, तो मैं जरूर आता। मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम वापस लौटोगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।
आह दिलशाह, आह। कसम से आज तो बहुत ज्यादा मट्टी थी रेहान। तो क्या तुम जानबूझकर हारे हो? तुम जानती हो मैं कभी हार नहीं मानता, लेकिन ये सच है कि आज तुम जीत गई हो। जानती थी तुमसे जीत जाऊंगी। अच्छा, तो तुम जानती थी? क्या तुम ये जानती हो तुम्हें देखता हूं तो कैसा महसूस करता हूं? जैसे तुम एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो, जैसे तुम हर मुश्किल घड़ी में भी खुद को संभाल लेती हो। और जैसे तुम मेरे अंदर अपनी मुस्कुराहट से रोशनी पैदा कर देती हो। बहुत स्ट्रांग हो तुम रेहान। शर्म आ रही है मुझे। मत शर्माओ, क्योंकि तुम एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो रेहान। इतनी स्ट्रांग कि तुम अपना और अपने चाहने वालों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हो। तुम्हें यह करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब भी तुम खुद को आईने में देखो तो यह बात याद रखना, तुम एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हो रेहान, और मुझे तुम पर फख्र है। अच्छा लगता है जब तुम ये सब कहते हो, लेकिन मुझे इस वक्त शर्म आ रही है। मत कहो। तुम्हारा पोता तो तुमसे ज्यादा बहादुर निकला नसु। अपनी मोहब्बत को छोड़कर नहीं भागा। याद है नसु, एक दूसरे से वादा किया था हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। सदा मुस्कुराते रहो। शुक्रिया। जोड़ी सलामत रहे। शुक्रिया शुक्रिया। शादी का जोड़ा खुद सीऊंगी, जो पूरा सफेद और बहुत खूबसूरत होगा। वो जोड़ा बहुत जचेगा तुम पे। और सुनो, मैंने तुम्हें अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बीवी बना लिया है। और तुम देख लेना, एक दिन हमारा निकाह भी दुनिया के सामने आ जाएगा। शानदार शादी होगी हमारी, इंशाल्लाह। मुझे बड़ी शादी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो आयशा, अब कोई जुदा नहीं कर सकता हमें। तुम्हारे फैसले ने मुझे सफेद जोड़े के बजाय ये काला जोड़ा पहना दिया। कसम खाती हूँ, एक बार फिर कसम खाती, जिन जिन लोगों ने मुझे असियत दी है, जब तक वो हिसाब नहीं दे लेंगे मर नहीं सकेंगे। कहते हैं कि इंसान के दिल और दिमाग के बीच का रास्ता दुनिया का सबसे बड़ा रास्ता है। जो लोग खुशी पालें, सिर्फ वो ही लोग उस रास्ते को पार कर सकते हैं। और तुमने तो दिल और दिमाग का रास्ता ही मिला दिया है, मेरे लिए इस रास्ते को छोटा कर दिया है।
तुम मेरे लिए इस दुनिया से बढ़कर हो गए हो और मेरी जिंदगी बन गए हो। अब हमारे रास्ते कभी जुदा नहीं होंगे। आमीन। क्या मैंने सब ऊंचा बोल दिया? मैं तो चाहता हूं कि तुम अपने दिलो दिमाग की सोच को जबान से बयान करो। मैं क्यों नहीं चाहूंगा सुनना तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मुझे लगा तुम सो रहे हो। परिंदों के चहचहाने की आवाज नहीं सोने दे रही। पिछले कई मिनटों से सोने की कोशिश कर रहा हूं मगर इन परिंदों के चहचहाने की आवाजें मुझे अपनी बीवी के पास सोने नहीं दे रही। तो तुम सो ही नहीं पाए। चलो अब जल्दी से उठ जाओ। तुम रात यहीं गुजारनी है क्या? ओह, चलो। घर से काफी दूर है हम लोग। तो अब इस वक्त कहाँ जाएंगे? कोई सरप्राइज हो सकता है। यानी कि एक और सरप्राइज भी है? हाँ बिल्कुल, मगर हमें घोड़ों को ज्यादा नहीं थकाना चाहिए। मैं किसी से कहता हूँ गाड़ी यहीं आ जाएगी और वो घोड़ों को भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब कहाँ जाएंगे? सब्र करो, वहां जाके पता चलेगा। शादोलू की हवेली? कौन है ये? क्या ये हनीफे है? क्या वाकई ये हनीफे है? ये खातून जिस वक्त हमारे घर आई हम तो बच्चे थे, मैं और भाई हम दोनों। लेकिन अगर इस औरत को हमारे घर उस वक्त भेजा था जब उसके बेटा और बहू मर चुके थे, तो फिर हमसे इंतकाम किस बात का अजीज़े? तुम इंतकाम किस चीज का ले रही हो? बाबा। हाँ बाबा, सब खैरियत तो है? हाँ बेटा, बस वो हनीफे को गए हुए काफी दिन हो गए ना, इसलिए देखने आया था कि शायद उसके जाने की वजह मिल जाए। तो क्या कुछ मिला आपको? नहीं बेटा, कुछ नहीं मिला मुझे। वो मैं और तुम्हारी माँ परेशान हो रहे थे इसलिए आया था। ठीक है चल। क्या कुछ और नहीं कहना चाहेंगे? और क्या कहना होगा, तलाश जारी रखेंगे। हाँ हाँ, तलाश तो जारी रखेंगे, लेकिन बात वो नहीं है। बाबा, इतने दिन गुजर गए हैं, आप बताना पसंद करेंगे कि मीरान से आपको क्या मसला है? बेटा, मुझे मीरान से क्या मसला हो सकता है? मैंने तो रियान की वजह से उसका पीछा किया था, बस यही वजह है बेटा। चलो आ जाओ।
अभी तक नाराज है मुझसे? तुमसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। भाई मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। हाँ बताएं मुझे, मैंने आपको, रियान और बाबा को बचाने के अलावा और क्या किया है? हिफाजत की है इस बस। तरह हिफाजत होती है? तुम मीरान को मारने उसके पीछे गए थे और अब झूठी कहानी सुना रहे हो। दादा जान का इससे क्या ताल्लुक? आजाद तुम दूर रहो इस मामले से, तुम बीच में नहीं बोलोगे। क्या मतलब दूर रहो? मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे? मैंने कहा था ना तुम बीच में नहीं बोलोगे। मैंने कहा ना तुम खामोश रहो। और भाईजान आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपको मारना चाहा, वही आदमी जिसने हमारे बाबा को मारने की कोशिश की और तो और मेरे बेटे पर गोली चलाई। एक मिनट, क्या हुआ था? मीरान दादा जान को मारना चाहता है? हाँ बेटा, तुम जानना चाह रहे थे ना, अब तुम जान चुके। मीरान तुम्हारे दादा को मारना चाहता है और भाईजान बाबा और भतीजे को बचाने की बजाय उस मीरान को बचा रहे हैं। मैं मीरान को बचा रहा हूँ। सो रहे हैं, आप लोग यहाँ खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हैं? जिहान, रेयान मुझे सब कुछ बता चुकी है जो तुमने किया है। तुमने रेयान को सिर्फ धोखा देकर गड्ढे से बाहर निकाला था और मीरान को तुमने वहीं छोड़ दिया। हाँ? ताकि वो वहीं मर जाए। तुम रेयान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो शौहर है इसका। मेरी बेटी के सामने उसके शौहर को तुमने मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बात ही नहीं करनी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाई, किसी भी यतीम पर रहम नहीं खाऊंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा खानदान है। किसी और के खून के लिए आपकी ये हमदर्दी हमारे खानदान को बर्बाद कर देगी। बाद में ये मत कहिएगा मुझे बताया नहीं। हाँ, चाहे कुछ भी हो, मेरे नजदीक सबसे अहम चीज मेरे भाई की जिंदगी है। मीरान हमारे खानदान का हिस्सा नहीं। परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। मीरान, तुमने इतना कुछ कर दिया? इतना कुछ तो नहीं, बस चाहता था मेरी बीवी चलकर आए तो उसके कदमों तले फूल बिछे हुए हों। सच में बहुत रोमांटिक है मेरा शौहर। क्या वाकई मेरी जान? अभी तो बस आगाज है। चलो, असल सरप्राइज तो अंदर है। क्या सरप्राइज है? मीरान, अच्छा लगा तुम्हें? बहुत पसंद आया। इतना सब कुछ कैसे किया तुमने? अपना राज नहीं शेयर कर सकता। मीरान, कसम से आज तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया है। थैंक यू सो मच मेरी जान। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरा हर रोज एक ख्वाब है। शुक्रिया तुम्हारा रियान। रुको, ये क्या है? ये आखिरी सरप्राइज है। ऑफ कोर्स आज के लिए।
लेकिन ये है क्या? खुद देखो ना। एग्जाम्स देने के लिए एप्लीकेशन है ये तो। मीरान, मगर ये मैं कैसे कर पाऊंगी? मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की है। अभी कुछ महीने बाकी हैं रेहान, आराम से तैयारी कर लोगी। मैं वाकई चाहता हूं कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो रेहान, सच में। और वैसे भी जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। क्या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी? हो जाओगे। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सारे ख्वाबों को सच करके दिखाना चाहता हूं रेहान, तो मैं बहुत सीरियस था और अब मैं वही कर रहा हूं। जब तुमने बताया था कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें तालीम मुकम्मल नहीं करनी थी, तुम्हारी आवाज में बहुत दर्द था उस वक्त। अंदाजा है तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, नहीं भूल सका मैं। तब मैंने सोचा कि तुम्हें पढ़ाऊंगा और आज ये सरप्राइज दिया तुम्हें। लेकिन मैं सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम्हारे ख्वाबों को भुला तो नहीं सकती हूं ना, क्योंकि आज भी तुम बच्चों की बात कर रहे थे मुझसे। ऐसे क्यों कह रहे हो? हाँ, ये मेरा ख्वाब है कि हमारे प्यारे से बच्चे हो, बिल्कुल तुम जैसे। बच्चे तो चाहिए, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगा सिर्फ बच्चों की देखभाल करने के लिए। और जानते हो, मुझे यकीन है कि तुम हमारे बच्चों को भी बहुत स्ट्रांग बनाओगे और उन्हें भी इस बात पर फख्र होगा कि उनकी मां बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तुम उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त मां बन के दिखाओगे, जितना जबरदस्त तुम्हारा दिल है। ऐसा हो पाएगा ना? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा।